वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं सब टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वीडियो नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लाइक सेल डिवीजन, सेल फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, स्पोरिलेशन, बर्डिंग। और उसी के अंदर आती है क्या, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड भी। वहां पर इसको इसीलिए कंप्लीट नहीं करवाया क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो गया था और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि स्पोरिलेशन था और उतना ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत इजी वे में समझाऊंगी मैं आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बना रखा है एक प्लांट। हम लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि जो रिप्रोडक्शन है वो देखनी है किसमें, प्लांट्स के अंदर, जो कि होते हैं क्या, यूकैरियोट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन अगर करना है या आपको दूसरे प्लांट्स चाहिए बहुत सारे, तो आप सिंपल क्या करते हो, मिट्टी के अंदर हम बीज डाल देते हैं, जो भी हमको प्लांट चाहिए या फ्रूट चाहिए उसका या फ्लावर चाहिए, और उस बीज को मिट्टी में डालने के बाद में क्या करते हैं, ये सपोज एक बीज डाल दिया मैंने, सीड, देन इसको यहाँ से वाटर मिलेगा, हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, ऊपर से इसको सनलाइट मिलेगी और ये कुछ दिनों बाद सीड जो है वो जर्मिनेट होके क्या बन जाएगी, एक प्लांट बन जाएगी। उस प्लांट्स में जो मुझे फ्रूट चाहिए था या जो डिजायरेबल है वो फ्रूट आएगा या फ्लावर आएगा, जो आपको चाहिए आपकी पसंद के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बोलूं जो मेरे पास ये प्लांट है ये सीड नहीं बनाता, इस प्लांट का कोई भी पार्ट से आपको सीड नहीं मिल सकता, ना इसके फ्लावर से ना इसके फ्रूट से सीड मिलता है, तब भी मैं ये चाहती हूँ कि इसमें के दूसरे प्लांट्स बन जाए, तो क्या होगा, क्या ये प्लांट कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है। जो प्लांट्स सीड नहीं बना सकते या सीड्स बनाते हुए भी उनके सीड्स ऐसे काम के नहीं होते जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तब हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो, जब प्लांट्स के पास में सीड्स होते हैं लेकिन वो सीड्स कैसे होते हैं, नॉन वायबल यानी कि अनवायबल, जिसको हम बोल सकते हैं सीड्स हैं, लेकिन जब मैं अगर इनको मिट्टी में डालूंगी तो ये कभी प्लांट नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन सीड्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। तब हम एक ऐसी मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव वर्ड्स कब यूज होता है हमारा, हमेशा प्लांट के लिए। एक प्लांट जो होता है वो मिट्टी के ऊपर होता है और मिट्टी के नीचे भी उसका पार्ट होता है। ये आपको बहुत पहले से पता होता है कि जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम शूट पार्ट बोलते हैं और जो नीचे होता है वो रूट होता है। तो नीचे रूट्स प्रेजेंट होती है प्लांट की और ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर होता है, लीव्स होती है, स्टेम होती है, लीव्स में लगी हुई क्या होती है, ब्रांच होती है। तो फ्लावर, लीव्स, स्टेम, ब्रांच या समटाइम फ्रूट्स भी जो आ जाते हैं किसी प्लांट में या ट्रीज में, तो वो वाला पार्ट क्या होता है, शूट पार्ट होता है। जब एक प्लांट फ्रूट्स या फ्लावर को छोड़कर कोई दूसरे पार्ट्स का यूज करके रिप्रोडक्शन करता है, तब ऐसी रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसका मतलब तो ये लीव्स, स्टेम, ब्रांच क्या हो गई, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, और जो यूज कर आ रहे हैं किसमें, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, लीव्स, स्टेम, ब्रांच, रूट, ये चारों चीजें, इनमें से कोई भी एक अगर यूज होती है रिप्रोडक्शन में, इसी से दूसरे प्लांट्स बन जाएंगे, लीफ से, स्टेम से दूसरा प्लांट निकल के आ जाएगा, ब्रांच में से दूसरा नया प्लांट आ जाएगा, रूट्स में से दूसरे नए प्लांट आ जाएंगे। तो क्या हुआ, प्लांट ने दूसरा प्लांट बनाया तो कौन सा प्रोसेस किया, रिप्रोडक्शन किया, और इसी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपकी बुक के अंदर आप लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर रनर्स, ऑफसेट, ट्यूबर्स, बल्ब, सकर्स, ये सारे टर्म्स दे रखे हैं और ये सारे टर्म्स आते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो ये सारे टर्म्स को हम समझेंगे, ये कहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर और ये कैसे हेल्प करवाते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ राइजोम, जो आपकी बुक में भी है, रनर, सकर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब क्या दे रखा है आपकी बुक के अंदर, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं।
जो एक प्लांट बनाता है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव, क्योंकि ये प्लांट्स में से निकले हैं स्ट्रक्चर, या प्लांट्स के स्ट्रक्चर हैं प्रोपग्यूल्स, क्योंकि ये किस चीज में हेल्प करवा रहे हैं, प्रोपगेशन प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो राइजोम, रनर, सकर, ऑफसेट, बल्ब्स क्या है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगर मैं कहूं कि प्लांट जो है लीफ, स्टेम, ब्रांच, रूट से तो दूसरा प्लांट दे सकता है, लेकिन कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं ना जो वो फ्लावर्स भी यूज करते हैं, अपने सीड्स भी यूज करते हैं। और सीड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एक आम का पेड़ है, उसमें गर्मियों में आम आ गए हैं, आम तोड़ लिए हैं, आम की जो गुठली है अंदर की, यानी कि सीड है जो वो, उसको मैंने मिट्टी में डाल दिया तो एक नया प्लांट बन के आ गया। तो मैंने उस ट्री का क्या यूज कर लिया, एक फ्रूट यूज कर लिया उसी प्लांट के जैसा दूसरा प्लांट या ट्री बनाने के लिए। तब ये कैसी रिप्रोडक्शन हो गई। तो प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जब वो प्लांट अपने फ्लावर या फ्रूट्स का यूज करता है। तो इसका मतलब अगर मैंने एक ये प्लांट बनाया है, यहाँ पे फ्लावर बना दिया है, अगर सपोज यहाँ पर उसका एक फ्रूट भी है, अगर सेम प्लांट अपना फ्रूट यूज करता है या फ्लावर यूज करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसे दूसरे प्लांट्स बनाने के लिए, तो वो रिप्रोडक्शन हो जाती है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यही फ्लावर प्लांट अगर फ्लावर और फ्रूट को छोड़कर बाकी कोई भी पार्ट यूज करता है अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स अपने पार्ट्स यूज करते हैं, फ्रूट का सीड यूज नहीं करते हैं। तो जब प्लांट ने विदाउट एनी सीड रिप्रोडक्शन किया है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो इतना यूज क्यों होता है, उसके केवल दो कारण होते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर केवल दो समझ लो। पहला तो ये, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स तो बनाते हैं लेकिन उनके सीड्स कैसे होते हैं, काम के नहीं होते। लाइक रोज प्लांट की बात करें, कभी आप ट्राई करना, जो रोज फ्लावर अगर पूरी तरीके से आ गया है, ग्रो कर चुका है, उस फ्लावर के ऊपर से आप छोटे छोटे सीड्स ले लो और वो सीड्स को आप मिट्टी में डाल के देखो। अगर आपका प्लांट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादा चांसेस ये हैं कि प्लांट नहीं आएगा क्योंकि उसके सीड्स उतने काम के नहीं हो पाते हैं। तो तब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में यूज हो जाती है। वहीं आप सेम रोज प्लांट की कोई एक ब्रांच या स्टेम कट करके आप उसको मिट्टी में लगा दोगे तो एक नया रोज प्लांट आ जाएगा। तो इतनी मेहनत क्यों करना उसके सीड में, जब आपको स्टेम से ही प्लांट मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी प्लांट या ट्री का हम फ्रूट का सीड यूज नहीं करते हैं। अगर मैं इंतजार कर रही हूँ मैंगो ट्री ग्रो करने के लिए या मैंगोज अपने घर में लगाने के लिए, तो मैं कितना वेट मुझे करना पड़ेगा। पहले मैंगो लेके आऊंगी, फिर उसका सीड मैं मिट्टी में लगाऊंगी, फिर उसमें से एक प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, तब उसमें से फ्रूट्स आएंगे। तो बहुत टाइम लग गया आएगा वो सीड को जर्मिनेट होने में, ग्रो करने में, मैच्योर करने में, रिप्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर वही प्लांट का अगर मैं सीड ना लेके आती, कोई भी मैं एसेक्सुअल मेथड से यूज कर लेती, लीफ, स्टेम, ब्रांच या रूट से मुझे डायरेक्टली प्लांट मिल जाता। अगर मैं बोलूँ जो आलू होता है, आलू को सीधा मिट्टी में लगा दो, या अदरक होता है, अदरक को भी आप मिट्टी में डाल दोगे तो दूसरा अदरक का प्लांट आ जाएगा। तो मुझे वहां पे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि फ्लावर्स आएंगे, फिर उसका फ्रूट बनेगा, फिर उसमें से सीड्स आएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा छोटी होती है, लेंदी नहीं होती एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सीड का काम नहीं होता है। सीड नहीं है तो वो जर्मिनेट नहीं होगी, जर्मिनेट नहीं हुआ तो ग्रो नहीं हुआ, तो मैच्योर नहीं हुआ। तो जो टाइम पीरियड है, जो उसके पहले वीडियोस में हमने जुवेनाइल फेज पढ़ा था, जो कि छोटा वाला फेज होता है, जब एक छोटा बेबी जो ग्रो कर रहा होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्किप हो जाता है, डायरेक्टली वो रिप्रोडक्शन वाली फेज में आ जाता है। तो ये फास्टेस्ट प्रोसेस होती है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बहुत ही इजी वे में समझते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स को प्लांट में कहाँ पर होते हैं और किस तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। ये समझने के लिए हमको बनाने पड़ेंगे क्या, प्लांट्स को।
किस तरीके से हम बनाएंगे प्लांट को? हम बनाएंगे सबसे पहले एक प्लांट की स्टेम को, ये बना दी स्टेम, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड यानी कि सॉइल, मिट्टी हो गई। इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगी? रूट्स प्रेजेंट होगी। और स्टेम में क्या लगा होगा? साइड में लगे होंगे ब्रांचेस, ये हो गई प्लांट की ब्रांच। और यहाँ पर आ जाएगी क्या? लीव्स। यहाँ पे फ्लावर फ्रूट्स को हम भूल जाते हैं, हमको केवल एक सिंपल सा प्लांट चाहिए। फाइन, तो ये हो गया प्लांट, ये शूट पार्ट, ये रूट पार्ट हो गया। अब देखो इसमें से एक एक स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। फर्स्ट हम समझते हैं राइजोम क्या होता है। जब एक प्लांट की जो स्टेम होती है ये अंडरग्राउंड ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर? जमीन के नीचे। स्टेम हमेशा शूट पार्ट होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, लेकिन जब वो मिट्टी के नीचे भी ग्रो करना स्टार्ट करते और ग्रो करने के साथ साथ ये स्टेम आ रही है, इसमें नोड्स बनना स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? नोड्स। नोड्स क्या होती है? अदरक देखा है आपने, जो चाय में डालते हैं टेस्ट के लिए और काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो उसमें आप देखना पतली पतली ऐसी लाइंस होती हैं जिसको नोड्स बोला जाता है। फाइन, तो यहाँ पर इतना ही समझ लो कि ये नोड्स होती हैं। तो जब स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर ऐसी नोड्स आ जाती हैं तो ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। और राइजोम क्या है? एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है, यानी कि ये राइजोम के पास में एबिलिटी है कि वो जिस प्लांट से निकला है सेम टू सेम प्लांट बना देगा। तो अब इस प्लांट को ना सीड की जरूरत है, ना फ्लावर की जरूरत है, ना फ्रूट की जरूरत है अपने जैसे दूसरे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करवाने के लिए या बनाने के लिए। तो क्लियर हो गया राइजोम क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे समझेंगे कि राइजोम का एग्जाम्पल्स कहाँ पे देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, फिर से एक दूसरा प्लांट बनाएंगे। सेम, ये बना दी स्टेम, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई उसकी रूट्स। फाइन, और ये हो गई क्या? उसकी ब्रांचेस, देन लीव्स हो गई ये। अब क्या हो रहेगा? अब ये स्टेम जो है फिर से अंडरग्राउंड ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही है, नीचे चली जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। इसके अंदर आ चुकी है नोड्स, तो ये क्या बन चुका है? राइजोम बन चुका है। जब राइजोम डायरेक्टली ऊपर चला जाए, कहाँ? ग्राउंड के पास में, ग्राउंड के पास जाने के बाद में ये एक छोटा सा बड बना ले। क्या बना ले? बड बना ले, जिसमें छोटे थोड़े बहुत लीव्स लगे होंगे। इस तरीके से छोटी सी ये प्लांटलेट बना ले। तब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सकर। सेम राइजोम है, लेकिन ये क्या किया? डायरेक्टली लेटरली ऊपर चला गया, अंडरग्राउंड से ग्राउंड पे आ गया और एक छोटी सी बड बना दी जो आगे चल के एक पूरा फुल प्लांट बना देगी। तब इस पार्ट को हम बोल देते हैं क्या? सकर, जो राइजोम से ही निकलता है, लेटरल बड बन जाती है। क्लियर हो गया इतना? अब हम किसको देखते हैं? बल्ब को। बल्ब क्या होता है का? एक प्लांट बनाया, ये हो गई स्टेम, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड, नीचे हो गई रूट्स, ये हो गई ब्रांचेस, और यहाँ पर हो गई क्या? ये लीव्स। अब क्या हो रहा है? ये जो स्टेम थी ये अब यहाँ पे रूट्स हट गई है। अब ये स्टेम नीचे जा रही है, अंडरग्राउंड नीचे जा रही है, अभी से स्टेम है ना, तब से नीचे जाने के बाद एक बल्ब बन जाए। क्या बन जाए? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, और यहाँ पे आने के बाद में रूट्स बन जाए। तब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बल्ब। तो बल्ब, राइजोम, सकर, ये सब कौन सा पार्ट है प्लांट का? ये स्टेम वाला पार्ट ही है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जा रहा है। क्यों मॉडिफाई हो रहा है? क्योंकि अलग अलग प्लांट्स के अंदर है। अलग अलग प्लांट्स में क्यों मॉडिफाई हो रहा है? क्योंकि अलग अलग तरीके से उसको रिप्रोडक्शन करना है। अब ये हो गया क्या स्ट्रक्चर आपका? बल्ब, जो अंडरग्राउंड स्टेम ने एक फूला हुआ स्ट्रक्चर ले लिया। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे समझते हैं किसको? ट्यूबर को। ट्यूबर क्या होता है? सेम, एक स्टेम बना दी, अंडरग्राउंड बना दिया, यहाँ पे एक सॉइल बना दी, यहाँ से ये मैंने रूट्स बना दी, फाइन, ब्रांचेस हो गई, और ये हो गई क्या? लीव्स हो गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो स्टेम है ना, ये फिर से अंडरग्राउंड क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे रूट को मैं हटा देती हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये जो स्टेम थी अंडरग्राउंड वाली, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंडरग्राउंड, इसमें से निकलने लगी हैं छोटी छोटी ब्रांचेस। क्या निकल रही हैं? छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये निकल रही।
और ये ब्रांचेस के अंदर क्या हो जाता है, फूड का डिपोजिशन हो जाता है। फूड कहाँ से आता है, ये प्लांट लेता है, सॉइल से फूड लेता है, सनलाइट आ रही है इसके पास में तो फोटोसिंथेसिस करता है ना प्लांट और फूड बनाता है अपने लिए। तो यहाँ पर फूड क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जिस तरीके से ये डिपॉजिट होता है तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाते हैं यहाँ पे, ट्यूबर्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स। तो राइजोम, सकर, बल्ब एंड ट्यूबर ये सारे मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर हैं स्टेम के। जब स्टेम नीचे चली जाती है मिट्टी के और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, उसमें फूड का डिपोजिशन होता है, तो वो क्या बन जाता है, ट्यूबर। वही स्टेम अगर नीचे जाके एक बल्ब बना देता है, राउंड स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो हो जाता है बल्ब। सेम स्टेम अगर नीचे जा रही है, उसमें छोटी छोटी नोड्स आ गई हैं, तो वो पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइजोम। अगर वही स्टेम जो राइजोम जा रहा था उसमें से एक छोटी सी ब्रांच या कहें वही सेम स्टेम जो ग्राउंड की तरफ भाग जाती है और उसमें से छोटी सी बर्ड आ जाती है, प्लांट निकल के आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सकर बोलते हैं। अब इन चारों के एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद हम ये रनर एंड ऑफसेट को समझेंगे। स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे तो एग्जाम्पल भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं राइजोम के स्ट्रक्चर को। अदरक यानी कि क्या, जिंजर, और टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी और अदरक, हल्दी तो बहुत कम लोग देखते हैं, जो रॉ हल्दी होती है, कच्ची हल्दी जिसको बोलते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ काफी सॉलिड आती है। उसके बाद उसको धूप में सुखा के ग्राइंड करके पाउडर के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अदरक जो होता है उसको आप घर में एज इट इज यूज करते हो। तो अदरक आपने कभी ध्यान दिया होगा तो अदरक कुछ इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बट इतना पता होगा कि उसमें लाइट आपको हल्की हल्की लाइंस देखने को मिलेंगी। तो अदरक क्या है, एक राइजोम है। क्या है अदरक, एक राइजोम है, यानी कि कोई एक अदरक का प्लांट है, उसने क्या किया, उसकी स्टेम नीचे चली गई, उसकी स्टेम नीचे जाने के बाद में उसमें बहुत सारी नोड्स बन गई और वो थोड़ा सा फूल गया, तो वो क्या बन गया, अदरक। तो अदरक, इसमें की बहुत सारी स्टेम्स होती हैं अंडरग्राउंड जो राइजोम बन जाती हैं और ये हो जाता है क्या, एक अदरक राइजोम। तो अब यहाँ पे जो अदरक का प्लांट है, यानी कि अदरक आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हो, तो क्या करोगे, इस अदरक को जो कि एक राइजोम पार्ट है, इसको मिट्टी के अंदर डाल दोगे तो एक नया अदरक का प्लांट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कोई मेल कोई फीमेल का फ्यूज होने का कोई मतलब नहीं बनता गैमेट्स का। यहाँ पर ये राइजोम जो है एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा है। किसकी, यही राइजोम जो जिंजर है वो अपनी ही रिप्रोडक्शन करवा रहा है, अपने आप को खुद मिट्टी में डाल देगा, उसके अंदर एक प्लांट निकल के आ जाएगा। दूसरा प्लांट आया तो उसकी भी स्टेम नीचे जाएगी, राइजोम बन जाएगी, जिंजर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो जिंजर क्या है, एक राइजोम है, प्लांट का पार्ट है। तो जिंजर और टर्मरिक हो गया किसका एग्जाम्पल, राइजोम का। तो जिंजर प्लांट में और टर्मरिक प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है थ्रू राइजोम होता है। खुद जिंजर और खुद टर्मरिक एक राइजोम होते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किसका देखते हैं, सकर का। सकर के एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके एप्पल्स एंड बनाना। अब आप बोलोगे कि एप्पल के अंदर तो सीड होती है, सीड से उगा सकते हैं, तो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि कोई एक प्लांट हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जब जरूरत होती है तो वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने एमीबा का पढ़ा था, वो जरूरी नहीं हमेशा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करेगा, जब जरूरी होता है तो वो स्पॉरिलेशन प्रोसेस भी करता है। तो एप्पल्स में सीड भी होते हैं, लेकिन उसके प्लांट के अंदर भी सकर्स बन जाते हैं जो हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बना देते हैं दूसरा एप्पल प्लांट। सेम बनाना के अंदर आपने कभी केला खाया होगा तो उसके अंदर बीज नहीं निकलता, बीज होता है बनाना के अंदर, लेकिन वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको वॉश करके मिट्टी में नहीं डाल सकते एक बनाना ट्री के लिए। तो आपको एसेक्सुअल मेथड का यूज करना पड़ेगा एक बनाना प्लांट को ग्रो करने के लिए। और जब आप एसेक्सुअल मेथड का यूज कर रहे हो तो प्लांट का कोई पार्ट यूज करना पड़ेगा। कौन सा पार्ट यूज करोगे बनाना प्लांट का, सकर पार्ट यूज करोगे, तब जाके एक न्यू बनाना प्लांट आपको मिल जाएगा। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं किसका, बल्ब का। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आपके घर में प्याज होती है और लहसुन, जो हम इंडियंस के घर में हर किसी के पास में प्रेजेंट होता है। तो बल्ब का सिंपल एग्जांपल है क्या, ऑनियन एंड गार्लिक।
ऑनियन जो प्याज होती है वो क्या है, इस प्लांट का फ्रूट तो है, लेकिन कहाँ पर निकल के आ रहा है, जमीन के नीचे आ रहा है। वो कोई फ्लावर से नहीं बना, ऑनियन किससे बना हुआ है, स्टेम से बना हुआ है। ऑनियन प्लांट की जो स्टेम होती है वो मिट्टी के अंदर जाने के बाद रूट्स बनाने की जगह क्या बना लेती है, बल्ब बना लेती है, और उस बल्ब के नीचे से रूट निकलती है। और जो ये ऑनियन के अंदर आप ऐसे ऐसे पतली पतली सी देखने को मिलती है, लेयर्स होती हैं, वो ऑनियन की लीव्स होती हैं। मतलब एक प्लांट की अगर बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में ब्रांच, स्टेम, लीव्स आती हैं, फ्रूट आता है। तो ऑनियन एक फ्रूट हो गया और इसके अंदर ही क्या होगी, उसकी लीव्स होगी। सेम गार्लिक होता है, गार्लिक यानी कि जो लेसन होता है व्हाइट कलर का, उसमें आपको छोटे छोटे एक एक लेसन मिलते हैं देखने को, वो एक एक लेसन होता है और एक ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऑनियन और लेसन दोनों के दोनों जमीन के नीचे स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। अब ट्यूबर का एग्जाम्पल समझते हैं, यानी कि एक स्टेम जमीन के नीचे गई, उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस आई और उसके ऊपर फूड का डिपोजिशन हो गया। तो ये क्या बन गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गया। और ये कुछ नहीं, एग्जाम्पल है इसका क्या, पोटैटो यानी कि आलू। जो आलू होता है वो एक ट्यूबर होता है, प्लांट का स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जो ब्रांच के ऊपर बहुत सारा खाना डिपॉजिट हो गया है। तो राइजोम का हो गया एग्जाम्पल, जिंजर एंड टर्मरिक। सकर का हो गया एप्पल एंड बनाना। ऑनियन, गार्लिक हो गए बल्ब के एग्जाम्पल, एंड ट्यूबर का एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। अब यहाँ पे बहुत इजी सा एग्जाम्पल समझते हैं रनर का। कैसे, एक प्लांट बनाते हैं, जो हो गई क्या, इसकी स्टेम, यहाँ पर हो जाएंगी क्या, इसकी ये ब्रांचेस, और हो जाएंगी उसमें लीव्स, होगी या नहीं होगी पता नहीं। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ग्राउंड, जहाँ पे नीचे हो जाएगी सॉइल। अब रनर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यही जो ब्रांच थी ना ये चलना स्टार्ट कर देगी और दौड़ना स्टार्ट कर देगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रनर। ये अपनी जगह से कहीं और ही भागे जा रही है, ये कहो कि नीचे नहीं भाग रही है, जमीन के ऊपर ही चल रही है। तो इसके अंदर आ जाती है क्या, छोटी छोटी सी नोड्स इस तरीके से, और इन नोड्स में से क्या हो जाता है का, दूसरे प्लांट्स निकल के आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। और ये रनर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं ग्रास में, यानी कि घास में। इसीलिए मैंने यहाँ पर लीव्स है या नहीं है मैंने बोला था, क्योंकि घास के अंदर लीव्स नहीं होती, घास खुद ही एक लीफ होती है। तो उसकी ब्रांच क्या थी, सब ग्रीन 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 कलर की है। तो घास आपने कभी ध्यान दिया हो, पार्क में होते हो या किसी गार्डन में दूबा लगी होती है, घास लगी होती है, आप उसको उखाड़ने की कोशिश करो, कुछ तो इस तरीके से आ जाती है, लेकिन कभी कभी जो दूबा होती है आप उसको खींचोगे तो आप यहाँ खींचोगे, लेकिन वो पता चलेगा कि कहीं दूर पर लगी हुई है। तो वो क्या हुआ था, रनर है, लगा तो कहीं और था, उसका ब्रांच यहाँ पर चल के आ गया, और इस तरीके से ये मूव होते रहते, दूसरी घास इसमें उगती रहती है। तो रनर एक ऐसा वेजिटेटिव पार्ट हो गया इस घास वाले प्लांट का, जो घास को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो क्लियर हो गया रनर वाला पॉइंट। अब किसको देखना है हमको, ऑफसेट को। ऑफसेट पे क्या है, सेम एक प्लांट बनाएंगे, उसकी स्टेम हो गई, यहाँ पे ब्रांच हो जाएगी, लीव्स लगी हुई है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ये जो प्लांट है ये जमीन पर नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कहाँ पर, वाटर में, पानी के ऊपर, और पानी के नीचे प्रेजेंट है क्या, इसकी रूट्स। यहाँ पर भी क्या होता है, ये वाला जो प्लांट है, ये इसकी जो ब्रांच होती है, ये ब्रांच मूव होना स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से, ऐसे मूव होती है, सेम जैसे रनर मूव हो रहा है, लेकिन ये रनर से काफी थिक होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। और ये रनर में से, या कहें रनर जैसे थिक वाले ऑफसेट में से दूसरे प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन प्लांट्स में ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं, और नीचे क्या आ जाती है, रूट आ जाती है इस तरीके से। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो ऑफसेट एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया इस प्लांट का, जो हेल्प करा रहा है इसी प्लांट को इसके जैसे दूसरे प्लांट्स में रिप्रोड्यूस कराने में। एग्जाम्पल क्या है इसका, वाटर हाइसिंथ यानी कि टेरर ऑफ बंगाल, जो कि आप कभी जो ठहरा हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। पूरा का पूरा पानी आपको दिखाई नहीं देगा, उस पर आपको ग्रीन लीव्स ज्यादातर दिखाई देंगी, और उसमें बहुत सुंदर से फ्लावर दिखाई देते हैं। तो वो कुछ नहीं होती है, वो क्या होती है, वाटर हाइसिंथ होती है। ये वाटर हाइसिंथ इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है।
इसकी साइड से ब्रांच निकलती जाती है, उसमें से नए प्लांट्स निकलते जाते हैं। तो पूरी की पूरी लेक हुआ या पॉन्ड हुआ, जो भी पानी पड़ा हुआ है, वाटर बॉडीज है, वो भर जाती हैं। और ये प्लांट की क्या खासियत है, इसकी खासियत है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। ये प्लांट बहुत सारा पानी में लग जाता है तो पानी का पूरा ऑक्सीजन जो बीओडी कहलाते हैं वो पूरी खत्म कर देता है, उसका न्यूट्रिशन खत्म कर देता है पानी का। और जो पानी के अंदर रहने वाले वाटर एनिमल्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन बचता नहीं है, बाकी प्लांट्स के लिए बचता नहीं है, तो वहां पर दूसरे एनिमल्स का सर्वाइवल खत्म हो जाता है। तो ये अपने जिंदा रहने के लिए हमेशा पूरी चीजें करता है, जिसके वजह से बाकियों का सर्वाइवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि बंगाल की जो लेक्स थी, पॉन्ड्स थे, वहां पर ये सबसे ज्यादा हो गई थी। टेरर है क्योंकि इन्होंने एक आतंकवादी टाइप माहौल बना रखा है, टेरर बना के रखा हुआ है कि ये अगर उग गई है तो वहां से सारे वाटर एनिमल्स आप कहीं और चले जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे अब जिंदा रहने वाले नहीं हो, क्योंकि ये सारा न्यूट्रिएंट खुद ही ले लेंगे, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। तो ये हो गया क्या ऑफसेट, और ये हो गया आपका रनर। इससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स प्लांट्स के ही पार्ट होते हैं। जिन प्लांट्स के सीड्स फ्लावर यूज नहीं होते रिप्रोडक्शन के अंदर, तब प्लांट्स अपना कुछ स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको केवल यही पढ़ना है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, उसका यूज समझ में आया होगा। ये वाला वीडियो जिस मकसद से बनाया गया आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा डाउट्स आपके। अगर आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ये चैनल वन बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना अगर आपको क्लास 11th एंड 12th की बायोलॉजी ईजी वे में समझनी है।